हरिद्वार में ई रिक्शाओं की बढ़ती संख्या और यातायात जाम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब ई रिक्शाओं के लिए रूट तय किए गए हैं और रिक्शा और चालकों का वेरिफिकेशन कर उन्हें क्यूआर कोड जारी किया जा रहा है। रोशनाबाद स्थित एआरटीओ कार्यालय में जिलाधिकारी ने ई रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाने के अभियान की शुरुआत की है। इस क्यूआर कोड के जरिए रिक्शा और चालक की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे निर्धारित रूट का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी। एआरटीओ के अनुसार हरिद्वार शहरी क्षेत्र में 12,000 से अधिक ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं, जिन्हें सुव्यवस्थित करने और जाम की समस्या से राहत देने के लिए रूट प्लान लागू किया गया। प्रशासन का कहना है कि अब सभी ई रिक्शा केवल तय रूट पर ही संचालित होंगे। जितने भी ई रिक्शा हमारे चल रहे हैं हरिद्वार में, उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, ड्राइवर्स का और साथ ही ओनर्स, और साथ ही जितने भी ई रिक्शा हैं उनका रूट डिसाइड किया जाएगा। इस क्रम में विभिन्न हमने रूट्स डिफाइन किए हैं, उन्हीं रूट्स पर जो संबंधित ई रिक्शा है उसको चलाया जाएगा। ई रिक्शा के ऊपर एक स्टिकर भी लगाया जा रहा है जिस पर क्यूआर कोड है और उससे स्कैन करके उस ई रिक्शा की सारी डिटेल्स, ओनर की डिटेल्स पता ही लगा जा सकती है। साथ ही जो ई रिक्शा ड्राइवर होंगे उनको भी आईडी कार्ड इशू किए जा रहे हैं, उस पर भी स्कैन करके वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं कोई भी। और साथ ही जो डिफरेंट यूनियंस हैं ई रिक्शा की, उनके साथ भी वार्ता की जा रही है कि किस तरह से हम लोग ई रिक्शा का संचालन जनपद में करें ताकि ट्रैफिक कंजेशन, पार्किंग आदि की इशू ना आए। और शहर में 12,000 से अधिक ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर किसी तरह का रेगुलेशन किया जाए। तो उसमें निर्णय लिया गया, एक एसओपी बनाई गई कि सभी ई रिक्शा जो वाहन मालिक और चालक हैं उनका सत्यापन होगा, पुलिस सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद वाहनों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो वाहनों को एक आईडी कार्ड और एक स्टिकर मिलेगा और वो स्टिकर जो होगा वो वाहनों पे चस्पा होगा, उसमें उनके रूट भी निर्धारित होंगे। और जब हम वो उसमें जो स्टिकर हैं उनमें क्यूआर कोड भी लगे हुए हैं, उन क्यूआर कोड्स को जब हम स्कैन करेंगे तो उनके रूट्स वगैरह और सारी डिटेल जो है वो हमें पता चल जाएगी। इसी तरह से जो ड्राइवर्स को आईडी कार्ड मिलेगा उनमें भी क्यूआर कोड लगा हुआ है, उससे हमें ड्राइवर की सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। परिवहन विभाग की पहल को कैसे देखते हैं? आज जो शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया है जो शुरुआत प्रशासन के द्वारा की गई है। हम भी चाहते हैं कि इस तरीके के जो है सत्यापन होने चाहिए, क्योंकि कल को बाहर से आने वाला जो गाड़ी चलाता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, पीछे से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या इस तरीके की कोई ऐसी गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है। तो जो प्रशासन सत्यापन करवा रहा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रहा है या आईटीओ साहब के द्वारा हो रहा है, ये बहुत सही है और सभी बैटरी वालों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं अदरवाइज 20,000 से भी पार चली गई है। तो हरिद्वार में इतनी संख्या पूरे जिले के अंदर भी नहीं है जो इतनी गाड़ियों को समाहित कर सके, तो इस पर रोक लगे, पहला नंबर। तो दूसरा नंबर जो सत्यापन की दृष्टि है, जिन लोगों के सत्यापन नहीं हो रहे तो उनके किसी न किसी कागज में या किसी चीज़ में दिक्कत है, तो वो प्रशासन में बैठ कर बातचीत हो रही है कि हर तरीके से उसका सत्यापन हो। तो देखिए, तय निर्धारित जो मार्ग है वहां पर ई रिक्शा संचालित किए जा सकें, रूट्स चेंज ना हो, व्यवस्थित रहें जो ई रिक्शाज हैं, इसके लिए क्यूआर कोड जारी किए जा रहे। तन्मय हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। तन्मय, इस प्रक्रिया को करने में क्या पूरे जितने भी ई रिक्शा है वहां पर संचालित हो रहे हैं सबको कवर किया जाएगा और इसका प्रोसेस क्या होगा, मंशा क्या है ये क्यूआर लगाने के पीछे? जी तन्मय। जी मैं बता दूं आपको, जैसे देहात और शहर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो ई रिक्शा है उनकी भरमार हो गई। उसी के चलते लगातार जो ये क्यूआर कोड की प्रक्रिया जो चालू की गई है, उससे तो जो चालक होगा उसकी जो पर्सनल डिटेल है वो क्यूआर कोड में रखी गई है और उसके साथ साथ जो रिक्शा होगा, ई रिक्शा की भी पूरी डिटेल रखी गई है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो ई रिक्शा का जो रूट है उसको भी निर्धारित किया गया है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी तरीके से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जब भी सारी डिटेल इसमें निकल के आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक रूट भी निर्धारित किया गया है। और जो लगातार जाम जो हो जाता है हरिद्वार जैसी सिटी में, क्योंकि तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में लगातार भीड़ का माहौल बना रहता है, उसी के चलते ही कहीं ना कहीं जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, उसके चलते डीएम ने निर्देशित किया था इस तरीके का जो ये एक अभियान चला गया है परिवहन विभाग द्वारा। उसमें साफ तौर से ये किया गया है कि जितनी भी डिटेल हैं, जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी डिटेल हो और क्यूआर कोड जो इजिली कहीं ना कहीं पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि किस रूट का रिक्शा है और किस तरीके से कहाँ चल रहा है और कौन इसका चालक है। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने एक ये शुरुआत जरूर की है, अभियान चलाया गया है। अब देखना है कि 12,000 रिक्शा हैं, कब तक ये अभियान पूरा होता है और जो जाम को नियंत्रित करने के लिए रूट हैं उसको चलने के लिए निर्धारित किए हैं। जी
बिल्कुल, जाम को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित ई रिक्शा संचालित हो सके, उनके रूट्स तय हो सके, ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से इन QR कोड्स को भी लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तनवीर जानकारी के लिए।